Hello students, let's understand chapter number 1 of economics, that is the story of village पालमपुर। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। इन नोट्स में वही सारी लाइंस हैं जो आंसर्स में यूज़फुल होती हैं और इन्हीं की हेडिंग्स कई बार क्वेश्चन बन के आ जाती हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। समझा रही हूँ मैं जैसे क्लास में कराया जाता है। इंट्रोडक्शन दे रखा है पालमपुर का। पालमपुर है क्या, जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे, इट इज़ अ विलेज एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम रायगंज। रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर, रायगंज भी एक बड़ा विलेज है, से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विलेज पालमपुर। कंसिस्ट ऑफ 450 फैमिलीज, जिसमें टोटल 450 फैमिलीज रहती हैं इस विलेज में, जिसमें से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं। उन्हीं के पास मैक्सिमम लैंड भी है, वो ही सबसे ज़्यादा लैंड को, पालमपुर में जितनी ज़मीन है उनमें से सबसे ज़्यादा लैंड यही लोग ओन करते हैं जो ऊंची जाति के हैं, जो 80 फैमिलीज़ हैं आउट ऑफ 450 फैमिलीज़। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है, यानी पालमपुर में रहने वाले जितने लोग हैं उसमें से 1/3 हिस्सा जो है लोगों का, उसमें से 1/3 लोग SCs हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दलित्स हैं, नीची जाति के हैं, जो विलेज के कॉर्नर पे या विलेज के बाहरी इलाके पे रहते हैं। अब नेक्स्ट अगर पूछे कि पालमपुर की बनावट कैसी है, डेवलप्ड है या नहीं है, इस चीज़ को बताने वाली कुछ पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी भी जगह की रूपरेखा, उसकी बनावट के उसमें क्या है, कितना डेवलप्ड है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो पालमपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी है, मोस्ट हाउसेज में, ज़्यादातर घरों में बिजली की व्यवस्था है। वेरियस स्मॉल बिजनेसेस, काफ़ी छोटे मोटे काम भी लोग करते हैं, छोटी मोटी दुकानें या इधर से उधर सामान ले जाना लाना, वो सब चीज़ें भी हैं। 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, एक स्कूल 10th तक का भी है उस गांव में। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ एक प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर है, मतलब जहाँ पे प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, कई बार कुछ डॉक्टर्स का भी राउंड लग जाता है। एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब जैसे क्लिनिक हो गया, और कई बार वहाँ कोई कंपाउंडर या डॉक्टर वगैरह बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, ये वाला एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमको पालमपुर में देखने को मिलती हैं, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। नाउ विल गो टू द हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज होना मतलब किसी भी सामान के बनने की प्रक्रिया को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आइदर इन फार्म, प्रोडक्शन या तो फार्म पे किया जाए, यानी खेतों में किया जाए, खेतों में फसलें उगाई जाए, और समवेयर एल्स, या फिर कहीं और किसी और चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, फैक्ट्री में सामान बनाया जाए, उसका प्रोडक्शन किया जाए। रिक्वायर्स फैक्टर्स, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसमें होती है, कुछ ना कुछ उसमें रिक्वायर्ड ज़रूर होता है। इन इट्स प्रोसेस मतलब प्रक्रिया में, कोई भी सामान बनाने की प्रक्रिया में, प्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ ना कुछ फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होती हैं चीज़ें, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लाइन वाइज देखिए, ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें जिनको किया जाता है, इस्तेमाल की जाती हैं, आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, किसी भी सामान को बनाने की प्रक्रिया में, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं सब चीज़ों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट में देखेंगे, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामान बनाने की प्रक्रिया में लगती हैं, इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट इज़ लैंड, यानी ज़मीन। हवा में तो कोई काम हो नहीं सकता, तो पहली ज़रूरत किसी भी काम को करने के लिए ज़मीन की होती है। खेती बाड़ी करेंगे तो भी ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्री वगैरह बनाएंगे तो भी वो ज़मीन पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड। फार्म और अदर सोर्सेज वेयर प्रोडक्शन विल बी अंडरटेकन, खेत हो, फार्म हो, ज़मीनी इलाका, मैदानी इलाका, और अदर सोर्सेज, और कहीं की भी ज़मीन जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा वो लैंड होता है। इसलिए ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है, पहली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर, दूसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर। किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ लोग तो चाहिए होंगे, खेती बाड़ी पे भी लोग ही काम करेंगे, और जो फैक्ट्रीज वगैरह खुलती हैं, भले ही काम उनमें मशीनों से हो रहा है, लेकिन करेंगे तो लोग ही, मशीनों को तो लोग ही चलाएंगे। तो लेबर हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हो जाती है, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है जहाँ किसी भी काम की बात आती है। दोज, वो, बाय होम, जिनके द्वारा प्रोडक्शन विल बी डन, प्रोडक्शन किया जाएगा। अब नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल क्या है? वो सारा सामान, ज़मीन चाहिए ठीक है, लेबर चाहिए वो भी ठीक है, सामान जो भी चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, फ्यूल चाहिए हो मशीन को चलाने के लिए या कुछ भी चाहिए हो, वो सारे मटेरियल सोर्सेज, सारा सामान बाय द हेल्प ऑफ विच प्रोडक्शन विल बी डन, जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाएगा। रॉ मटेरियल हो, जैसे कॉटन के कपड़े बनाने के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन तो लानी पड़ती है पहले खेत पे से उगी हुई, उसको रॉ मटेरियल कहा जाएगा, जिससे आगे सामान बनेगा। तो ये फिजिकल कैपिटल हो गई। तो सामान भी चाहिए होता है किसी भी काम के प्रोडक्शन में, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। पहली चीज़ जो चाहिए लैंड, दूसरी चीज़ जो चाहिए लेबर, तीसरी चीज़ जो चाहिए सामान, फिजिकल कैपिटल। अब नेक्स्ट इज़ ह्यूमन कैपिटल। चाहे लैंड है, लेबर भी है, सारा सामान भी है, लेकिन अगर लोगों में नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेंड नहीं है कि चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित करके सामान बनाना है, तो सब कुछ बेकार है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? दिस इज़ द नॉलेज और स्किल। ये वो नॉलेज और स्किल है जो सामान को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। टू पुट टुगेदर ऑल दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बाकी सारी चीज़ों को पुट टुगेदर इस्तेमाल कौन करेगा? इंसान करेंगे, इंसान की नॉलेज करेगी, तो वो नॉलेज ही, उसका दिमाग ही ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, ठीक है।